इसका जवाब रितु जी देंगी। ये सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके का एल्बम है। हम ये बता सकते हैं कि हमने कोशिश की है, बहुत अच्छी गज़लों को चुना है, उनको सुरों में पिरोया है और जी ने अपने आवाज़ देके इस एल्बम को सौभाग्य शाली बना दिया है। और बाकी सुनने के बाद आपको पता चलेगा ये क्या है। आपकी तरफ से क्या कुछ एफर्ट डाला है आपने इस गज़ल में? बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है और बहुत ही खूबसूरत लिखा है मदन पाल अमृतसर जी ने, जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। और मैं इसमें गेस्ट आर्टिस्ट का रोल अदा कर रहा हूँ। मेरी 2 गज़लें हैं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा। इससे पहले इनका एल्बम उस्ताद गुलाम अली खान साहब के साथ में भी रिलीज़ हो चुका है, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। और इसका बहुत ही खूबसूरत वीडियो आप देख रहे हैं। हमारे डायरेक्टर साहब हैं सुमित जी, जो रितु जी के बेटर हाफ हैं। इस वक्त मैं कबाब में हड्डी हूँ, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने बड़ा खूबसूरत वीडियो किया है। और आज के दौर में क्योंकि गज़लों को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो जो भी है वो पॉप ज़्यादा चल रहा है या फिल्म म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो ऐसे दौर में गज़लों के लिए कुछ करना, तो हम लोग हमेशा उसके लिए तैयार हैं। थोड़ा डिफिकल्ट भी है। प्रमोशंस की बात है, प्रमोट नहीं हो रहे, तो कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे आप लोग अपनी गज़लें, क्योंकि आपने हमें खुद ही जवाब दे दिया है। देखिए, हम आपको इंटरव्यू इसीलिए दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये इंटरव्यू दिखाएं और लोगों को ये इस बात का अवेयरनेस हो कि अच्छा ऐसा गज़लों का कोई एल्बम रिलीज़ हुआ है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता। एल्बम आते हैं, रिलीज होते हैं, और क्योंकि पब्लिसिटी नहीं होती, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें गज़लें बजाई जाएं। एक टाइम था जब फिल्मी गानों के साथ में गज़लें भी बजाई जाती थी। जब हमारा कोई एल्बम आता था तो वो दिलर मंदी बाजी का उनका पॉप बजता था, उसके साथ हमारी गज़लें भी बजती थी, तो सब म्यूजिक एक साथ बजता था। लेकिन अब चैनल पे जो है वो एक कैटेगरिकली उसको बिल्कुल हटा ही दिया गया है कि गज़ल को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट न किया जाए। हर दौर वापस आ रहा है, देखा जाए तो अब सिंगल्स भी आ रही हैं जो पहले काफी होती जी। तो क्या लगता है आपको कि इस टाइम के बाद फिर गज़ल का टाइम आने वाला जी, आपके मुंह में घी शक्कर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हर आर्टिस्ट, हर कलाकार, देखिए गज़ल क्या है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है ना। आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? 4 बोतल वोडका सिखाना चाहते हैं, या आप उसको मैं क्या कहूँ, इससे भी अश्लील गाने। रूप सर, जैसे एक महीने में 10 गाने ये वोडका से रिलेटेड आएंगे तो जी, प्रमोट होंगे, तो आप क्यों नहीं 10 एल्बम अपने रिलीज करते हैं हर महीने, तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रमोट। देखिए, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए प्रमोटर्स चाहिए, उसके लिए कंपनी का बैकअप चाहिए। अब क्या है कि यहाँ तो एक भेड़ चाल है कि जिस तरह का संगीत चला वो चला जी। और एक ये भी है ना, वोडका के लिए आपको फाइनेंसिस एकदम खड़े खड़े मिल जाते हैं, गज़ल में कोई पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं होता। हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कभी गज़ल में भी वोडका का शब्द आए तो लोग उसे भी एक्सेप्ट करें? नहीं, गज़ल में तो शराब पहले ही आती है। तो शराब पहले ही आती है, गज़ल तो जो है से गज़ल है, बिल्कुल, तो वो तो आती है। बात करेंगे साहब, पब्लिसिटी नहीं हो पाती, तो एक जो आप गज़ल गा रहे हैं उसका एक पैरा सबके साथ सुना दीजिए। नहीं, अभी आप उसका वीडियो भी देखेंगे और आप डायरेक्ट आपके हम आपको सबसे पहले इस एल्बम के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने संगीत दिया है उनसे तारुफ करवाना चाहते हैं। आप डॉक्टर रवि भटनागर हैं, ये आगरा से हैं और बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है। और मैं इनकी इजाज़त लेकर के आप लोगों के लिए इसका मुखड़ा मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल जिंदगी रोज नए रंग में ढल जाती है, कभी दुश्मन तो कभी दोस्त नजर आती है। जिंदगी रोज नए रंग में ढल जाती है। रितु जी, इतने बड़े अंतराल के बाद एल्बम आया, इसमें भी आपके सिर्फ 2 गाने, तो ये नाइंसाफी नहीं होगी आपके चाहने वालों के साथ? ना जी, देखिए कुछ ना कुछ आता रहे, क्योंकि ये एल्बम रितु जी का एल्बम है और इन्होंने इसमें 2 गज़लें जो हैं वो ड्यूएट की शक्ल, मतलब एक मेरा सोलो है और एक ड्यूएट है, तो ये भी ज़रूरी है कि कुछ तो नहीं होने से कुछ तो बेहतर है। इससे पहले हम लोगों का एल्बम जनवरी में हमने रिलीज़ किया था, जिक्र तेरा, और जो हमने जगजीत जी को डेडिकेट किया। उसके बाद हमारा ये एल्बम
ऋतु जी के साथ में मेरा एल्बम आ रहा है, और इसके बाद हम फिर एक दिसंबर में जिक्र तेरा पार्ट 2 जो है वो अभी रेडी है, वो भी रिलीज करना है। तो हम अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि गज़लों को जितना ज़्यादा से, क्योंकि गज़लों का एहसान है हम पर, आज हम जो भी हैं वो गज़लों की वजह से ज़िंदा हैं। गज़लों की उंगली पकड़ के हम बड़े हुए, उसने हमें संभाला, उसने हमें रोज़ी रोटी दी। तो फिल्मी गाना तो बहुत बाद में आया, जब मैंने गाना शुरू किया 85 से, तो गज़ल का ही सहारा था। तो हमें ऐसा लगता है कि गज़ल के लिए अब हमें सब कलाकारों ने मिलकर कुछ करना चाहिए। तो पंकज भाई ख़जाना प्रोग्राम करते हैं, जिसमें सारे गज़ल कलाकार जो हैं वो जुड़ जाते हैं, और वो कैंसर सोसाइटी के लिए बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम होता है। तो हर कलाकार अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि ये दौर जो है फिर से आएगा इंशाल्लाह। मैं भी आपको इसी एल्बम की एक गज़ल सुना देती हूँ। ये मेरी सोलो है, जो रूप जी ने गाई, वो हमारी प्रमोशन वाली गज़ल है। तुझ तक पहुँचे आहे मेरी, तुझ तक पहुँचे आहे मेरी, तब समझे तू चाहे मेरी, तुझ तक पहुँचे आहे मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब आए, पधारे, और आप लोग बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, यही हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फनकार है, और देखिए वो अपने जज्बात, अपने दिल की बात किस तरह से यहाँ पर आप तक पहुँचाए। एक शोरील आप तक पहुँचेगी एक एल्बम की, इस एल्बम की, और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। लाइट्स। जो एल्बम आज लॉन्च होने वाला है, उसके लिए मेरे बड़े भाई तलत अजीज भाई और पंकज भाई दोनों आए हैं, साथ ही समीर भाई हैं, PIP हैं, निखिल हैं, और ये दो कलाकार जो हमारे रूप भाई और ऋतु हैं, ये मेरे बहुत पुराने एक फैमिली है, हम लोग म्यूजिकल फैमिली है, निखिल को बोलते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक इस एल्बम के लिए पंकज भाई और तलत भाई स्पेशली मेरे आज पे आए हैं। आई एम सो थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच पंकज भाई, थैंक यू फॉर देम। मैंने उनको बोला कि ऐसे है, और पंकज भाई यूजुअली तलत भाई, पंकज भाई फ्राइडे सैटरडे संडे इन लोग बाहर ही रहते हैं। आज मेरा खुशकिस्मती है कि दो में आपकी डेफिनेटली कि हम सब की मेरी, ठीक है। So I'm so thankful to पंकज भाई and तलत भाई and all the आप सब जितने भी आए हुए हैं यहाँ, तमाम लोग हैं उनका। रत्नाकर जी, आपका thank you very much for being always being there for worldwide here, and especially thank to my very dear friend कहाँ है पसन भंडारी जी, and thank you very much किंगफिशर की तरफ से भी कि वो यहाँ आए और उन्होंने हमारा साथ दिया। और स्पेशल थैंक्स टू द वीडियो डायरेक्टर्स, यस डेफिनेटली। हिमांशु जो हमारा PR कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच हिमांशु। और इतना खूबसूरत जो संगीत दिया रवि भटनागर जी, और जिनको लिखा मदन पाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर always being so nice and helpful. So I request तलत भाई, पंकज भाई,
रूप भाई, समीर भाई, VIP, निखिल, रितु, आप ऑल्सो रत्नाकर जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड माय मेरे जो पार्टनर हैं रत्नाकर जी, प्लीज कम। भंडारी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लीज आइए। दो शब्द तलत भाई, आप सुनील घेतला काय? आप बोले। पंकज भाई, आपसे शुरुआत करता हूँ। आई रिक्वेस्ट पंकज भाई, प्लीज 2 शब्द। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सबको नमस्कार। बेहद खुशी की बात है कि गजलों का दौर चल रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है। आज ये नया गजलों का एल्बम लॉन्च होने जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत ही सुरीला और बहुत ही शानदार वीडियो जिसका हमने देखा, रूप भाई और रितु दोनों ने बहुत खूबसूरती से उसे गाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गजल का जो एल्बम है वो बहुत बहुत कामयाब हो, बहुत बहुत मकबूल हो, बहुत बहुत पॉपुलर हो और सब उसे पसंद करें। हर एक की जबान पे इस एल्बम की गजलें हो, ये मेरी दुआएं हैं, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारकबाद मैं जीतू शंकर और उनके सारे साथियों को, वीडियो डायरेक्टर, कंपोजर, सबको देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत काम किया है। और इन्हीं दुआओं के साथ मैं गलत भाई से गुजारिश करूँगा कि पास करें। शुक्रिया पंकज, मैं क्या कहूँ, आपने सब कुछ कह दिया और मेरे ख्याल से मेरी भी दुआएं हैं इस एल्बम के साथ। रितु जी ने बहुत अच्छा गाया, रूप तो मेरा छोटा भाई है, वाकई अच्छा है। लेकिन इस बार आपके रंग में और चीज देखी, जो आपने सुर जो पकड़ के ऐसे नीचे से गाया है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। हाँ, और खूबसूरत एल्बम बना है, हमारी दुआएं हैं कि ये कामयाब हो। और बस आज के दौर में जो एक दौर चला है, एक अजीब सा हाल है, लेकिन इस हाल में एक खूबसूरत फूल खिल रहा है। तो हमारी दुआ है कि ये फूल को पानी मिले और ये फूल बढ़ते 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 एक बार शाख निकले और बहुत बड़ा पेड़। मैं रिचा से भी गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द बोलिए। वैसे जो 4 शब्द बोल दिए गए ऑलरेडी, वो बहुत ही मायने रखते हैं। मेरी तो कोई बात ऐसी ज़रूरी नहीं कि मैं कहूँ, पर मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इस कोशिश को ऐसे कामयाब और हो जाए और लोग इस तरह से संगीत के लिए आगे आए और इंडिपेंडेंट म्यूजिक, असली म्यूजिक को आगे बढ़ाए। और जीतू भैया और उनकी पूरी टीम को, रितु जी, रूप जी, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। सबसे पहले रंगमंच पर उपस्थित सभी महान कलाकार, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी मसरूफियत के बाद भी ये यहाँ तक आए हैं। ये इनकी मोहब्बत है और ऐसे ही आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही हमारी दुआएं। एक आज के दौर में इस तरह का एल्बम, एक शकील आजमी का बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे माहौल में हमने तेरी चाहत की है, ऐसे माहौल में हमने तेरी चाहत की है, जैसे आंधी में चरागों की हिफाजत की। तो आज के इस दौर में गजलों में यूज करना इतना ही मुश्किल है, जिन्होंने ये खूबसूरत जिम्मेदारी निभाई। रवि जी बहुत ही खूबसूरत कंपोजर हैं, आगरा, और सारी कंपोजिशनें इनकी हैं।
मदन पाल अमृतसरी जो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है, उनका कुछ गॉल ब्लैडर तक शायद कुछ ऑपरेशन हुआ है। सारी गज़लें उनकी लिखी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत शायर है। और आप लोग इसी तरह दुआएं देते रहें और आगे मैं माइक रितु जी को देता हूं। बहुत बधाइयाँ। और गजल जो है एक परसेप्शन जो है, मतलब नजरिया, जो भी ये सुनेगा उसका नजरिया बदल जाएगा और गजल के लिए इतना प्यार बढ़ जाएगा। नहीं फिर मैं भी गाऊंगा। और जब मैं गजल गाऊंगा तो सर आप तो जानते ही कुछ हो ही आता है, पर हम कॉमेडी ढूंढते हैं हर जगह। बस मैं यही दुआ चाहता हूँ कि सर बहुत ये गजल हिट हो जाए, इतनी हिट हो, हम सब की दुआएं है। और इसमें भी कुछ आइटम बनाऊंगा, बिल्कुल। बस बहुत होता है। थैंक यू। मैं अपनी टीम को भी थैंक्स करती हूँ जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, और सबसे ज़्यादा थैंक्स तो जीतू जी और निखिल जी को दूंगी। इन दोनों की वजह से ही मेरा इवेंट आज यहाँ तक जो है सो जीतू जी ने भी मेरी 10 साल की जो दोस्ती है उसका बताया। ये सही कह रही है कि एक ऐसा फनकार है और एक ऐसा इंसान है जो वाकई काम करता है लेकिन दिखाता नहीं है। तो मेरे ख्याल ये सारा जो हमको इकट्ठा करना, ये सारा ये मुजस्समा करना, मेरे ख्याल एक जोरदार तालियों के साथ जीतू शंकर का थैंक यू एवरीबॉडी। खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बड़े भाई हैं और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब थैंक यू सबको, प्रणाम मेरा, दैट्स इट। तो इनिशिएटिव शुरू किया है पंकज भाई कि धीरे धीरे हम लोग गजलों की तरफ, आप लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि नई पीढ़ी भी जितना भी कोशिश करें। और रत्नाकर जी हमारे साथ हैं, सो आई थिंक, एंड मेरे भाई भंडारी जी भी हैं, सो वील ऑल ट्राई टू पुश अ न्यू टैलेंट इन गजल्स। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि रितु जी ने मुझसे एक दिन वायदा किया था कि मैं एक दिन आपको सबके सामने स्टेज पर लाऊंगी। वो आज इन्होंने वायदा पूरा किया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 3 आर इन्होंने मिला दिए, रूप जी, रितु जी और मैं रवि। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मुड़ के पीछे नहीं जाना चाहिए और हर एक 3 महीने में आपका एक एल्बम आना चाहिए और आना ही चाहिए। जो गजल एल्बम है सारे अब रिलीज किए जाएंगे कंटिन्यूअसली। सब लोग हैं। देखिए लॉन्च ऐसा है कि रूप भाई मेरे हैं, पंकज भाई के भी फेवरेट हैं और तलन भाई के भी फेवरेट हैं, और 80 से इनका साथ में संगम रहा है। और ये दोनों जो हिंदुस्तान के महान हस्ती हैं वो आज लॉन्च करेंगे। जोरदार तालियां प्लीज। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर थोड़ा सा आगे। चार दिन आइए ना, मतलब बस आप मैं आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।
रवि जी क्या कहना चाहेंगे, सारे सितारे आज जमीन पर उतर गए म्यूजिक की, मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है, खासकर बहुत खुशी का दिन है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है आज। इतने सारे कलाकार और हर स्तर का और हर फील्ड का कलाकार यहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं तो कहूँगा आज मेरा सपना पूरा हो गया। रवि, ऐसा ही क्यों होता है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं वही बड़ा दिन बन जाता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम अपने आप को हम एंजॉय कर पाए, या फिर हमने कुछ एक अच्छी कंपोजिशन बनाई हो उसको एंजॉय कर पाए? नहीं, वो हम एंजॉय करते, पता आपने सुना होगा जैसे कि एक ऐसे मिलके हाथ में ताकत बन जाती है ना, सर वो तो ताकत की सारी ताकतें जब आती हैं तो अंदर एक आत्मविश्वास जगता है। सर गजल तो मोहब्बत का प्रतीक है, आप ताकत की बात कर रहे हैं। नहीं तो उसमें क्या है, जितने सारे लोग जब सुनते हैं वो हमको बताते। मैं बताऊं, ये जो एल्बम बना है, ऋतु हो या रूपना राठौड़ हो, अगर रवि साहब की कंपोजिशंस नहीं होती और मदन पाल का वर्ड अच्छे लिरिक्स नहीं होते तो ये एल्बम नहीं बन सकता था। और सबसे अहम इस एल्बम का जो हीरो है रवि साहब है, जिन्होंने इतनी अच्छी कंपोजिशन की। और ये मैंने पहले भी बोला, इससे पहले भी सिंगर के साथ करा था, लेकिन मैं बोला इनकी वजह से ये एल्बम बहुत खूबसूरत बना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर बात करें आलोक कुमार राठौड़ जी की, तो म्यूजिक का गंगा उनके अंदर खुद समाया हुआ है जी, और उन्होंने आपको ये मौका दिया म्यूजिक करने के लिए। हाँ नहीं, मेरे लिए मैंने कहा आज बहुत बड़ा दिन है, इतने बड़े कलाकार, और सबसे बड़ी बात है कि वो परंपरागत संगीत से जुड़े हुए हैं और मैं भी क्लासिकल में ही हूँ, तो मेरी क्षेत्र के ही है वो, उन्होंने इस चीज को गाया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि रूप जी ने इसको, और मेरी जो सोच थी उसको उन्होंने अपने रंग में ढालकर एक नया जो रूप दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रवि जी जो की बात करें परसेप्शन, ये और कहाँ से आया और कैसे क्या है परसेप्शन के पीछे? नहीं, ये थॉट तो ऋतु जी का ही है, उन्होंने सोचा हुआ था। सही बात है गंगा। रवि जी जो भी कंपोजिशंस हैं, जो भी गजलें हैं जी, ये कंपोजिशन आपने कब तैयार कर ली थी, या आपको पता चला कि आपको एक नई एल्बम रिलीज करनी है तो अभी के अभी बनाना पड़ेगा, या फिर आपने पहले से तैयारी कर रखी? हाँ, कुछ गजलें ऐसी थी जिनका बेस मैंने तैयार किया हुआ था, सिर्फ बेस? हाँ, बेस तैयार किया था, और उसके बाद कुछ इसमें नहीं जोड़े गए, और चूंकि उनके शब्द दूसरे थे, कोई शब्द चेंज किए गए तो उसके अकॉर्डिंग उसको धुन को भी चेंज किया गया, तो ऐसा इसमें नयापन डाला गया। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ एक सीडी को या एक एल्बम को कंप्लीट करने के लिए जनरली कुछ कर देना चाहिए, या आपने अपना पूरा टाइम लिया, अपना पूरा वक्त लिया कि ऐसा ही करना चाहिए? बिल्कुल पूरा वक्त लगाया इसमें, बहुत सोच के, और ये सोच के कि एक अच्छे स्तर पर ले जाना है, इसके लिए पूरी संगीत की ताकत झोंकी है मैंने इसमें। और अच्छा एल्बम बनने के लिए समय मायने नहीं रखता, उसमें समय लंबा भी लग जाता है, बहुत जल्दी ही बन जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि ये एल्बम जो बना है इनकी मेहनत से लाजवाब बना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं कोई गजल का एक लाइन सुना देती हूँ। रंगली इज नॉट द डे टू डे। पहले फोर्स किया था तो मैंने गा दिया, बट नॉट एवरीवेयर, दिस इज नॉट राइट। तो मैं गजल हूँ, मुझे रागों से सजाया जाए, नरम आवाज के जादू से जगाया जाए। मैं गजल हूँ, ये गजल कहती है, इसलिए गजल का ख्याल रखें, उसे बहुत ही संजो के रखें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।